नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी प्रणाम करती हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, हमें इतना प्यार देते हो, हमें फीडबैक देते हो, हमें फोन करते हो, हम जो रेसिपी बनाते हैं वो आप बनाते हो, आप स्वस्थ हो गए हो, आपकी दवाइयाँ बंद हो गई है, तो हमें अच्छा लगता है। तो आपके द्वारा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके ही डिटेल में मैं वीडियो भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का 15 लोग क्वेश्चन पूछते हैं। एक ही क्वेश्चन जब 15 लोग पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके दिमाग में ये समस्या आती रहती है कि ऐसा होता है तो क्या करना, ऐसा होता है तो क्या करना। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। वीडियो का नाम है डिटॉक्स सिम्टम्स। तो डिटॉक्स सिम्टम्स मतलब क्या, तो हिंदी में बोलेंगे उभाड़। उभाड़ क्या होता है? जब हमारा शरीर कचरा निकालने की प्रक्रिया करता है तो इसको डिटॉक्स सिम्टम्स बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? पहले तो हमें ऐसी आदत थी कि सुबह में उठते पानी पीते थे, चाय पीते थे, नाश्ता करते थे, लंच में रोटी सब्जी दाल चावल खाते थे, शाम को भी पकाया हुआ खाते थे। तो ये हमारे शरीर को ऐसी आदत पड़ गई थी। इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, तो हमें बहुत सारी बीमारी आ गई। थायराइड आ जाता है, माइग्रेन आ जाता है, फिर बुखार आ जाता है या डायबिटीज आ जाता है। सीजन चेंज होती है तो फिर सर्दी हो जाती है, कफ हो जाती है। तो हम किसी पे भी इसके इल्जाम लगा देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि विंटर तो सबके लिए आती है, तो घर में 10 लोग हैं तो एक ही पर्सन को क्यों सर्दी हो गई, हम ये नहीं सोचते हैं। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि सीजन चेंज हो गई है, या तो फिर ऐसा सोचेंगे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो क्यों एक ही इंसान को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है? घर में तो इतने सारे लोग हैं। तो हमारे खान पीन में बदलाव लाने की जरूरत है। तो न्यू डाइट सिस्टम जब हम करते हैं तो सुबह में हम फास्टिंग करेंगे, एनीमा करेंगे, ग्रीन जूस पिएंगे। ग्रीन जूस है वो रेचक रस है जिससे हमें पेट सफाई हो जाती है। फिर उससे हम सलाद खाते हैं, फिर हम पकाया हुआ बंद कर देते हैं। बॉडी को ऐसी आदत नहीं होती है, तो बॉडी धीरे धीरे चेंज होती रहती है। तो चेंज होती है तो हमें दिखेगा कि क्या हो रहा है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके मेन 5 सिम्टम्स है कि हमारा शरीर में से बॉडी टॉक्सिन निकाल रहा है, मतलब कि हमारा शरीर जो है वो डिटॉक्स हो रहा है। तो डिटॉक्स हो रहा है तो क्या क्या होता है, तो ये याद रखना। जब भी ऐसा हो, डॉक्टर के पास मत जाना, न्यू डाइट सिस्टम छोड़ मत देना। कोई भी ये जो अच्छे प्रचारक होते हैं न्यू डाइट सिस्टम का, उनका आप गाइडलाइन पूछ सकते हो कि हमें ऐसा हुआ है तो हम क्या करें। या तो फिर सबसे अच्छा रास्ता है कि 24 आवर्स का निर्जला कर दो। जब भी कुछ हो जाता है तो निर्जला उपवास से तुरंत ही बॉडी हीलिंग हो जाती है, क्योंकि हम हमारे शरीर को जब आहार नहीं देते हैं तो बॉडी है वो बेड सेल को खाती है। तो बेड सेल जो होते हैं वो हमारे शरीर में अगर होंगे तो हमारी बॉडी जो है वो खा जाएंगे बेड सेल, तो वो बॉडी हमारी क्योर हो जाती है। तो इसके लिए हमें पेट को खाली रखना है। लेकिन आजकल तो ये जमाना चल रहा है कि सुबह खाओ, शाम खाओ, दोपहर खाओ, रात खाओ, भूख लगी तो भी खाओ, ना लगी तो भी खाओ, बाहर भी खाओ, घर भी खाओ, फास्ट फूड खाओ, जंक फूड खाओ, डेयरी प्रोडक्ट खाओ। बस खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। तो बॉडी को टॉक्सिन हमारे निकालने का समय ही नहीं मिलता है। तो बॉडी डिटॉक्स कैसे होगी? तो न्यू डाइट सिस्टम में हम जब भी ग्रीन जूस पीते हैं, रेचक जूस पीते हैं,
एनिमा करते हैं तो बॉडी सफाई का काम चालू कर देती है। तो क्या होगा कि हमारे शरीर में से गंदगी बाहर निकलेगी। तो गंदगी कैसे कैसे बाहर निकलती है? तो सबसे पहले तो ऐसा ऐसा हो सकता है। आप ऐसा मत सोचना कि मुझे क्यों ऐसा नहीं हुआ या ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो मैं ये सिस्टम नहीं करूंगा, इससे तो ये हो जाएगा। ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में जितनी गंदगी पड़ी है तब तक हमें दवाइयां खानी पड़ेगी, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। पैर में दुखेगा, कमर में दुखेगा, हाथ में दुखेगा, गले में दुखेगा, शरीर में दुखेगा, सिर पे दुखेगा, सारी जगह पे दुखता ही रहेगा। पूरा जो बदन है हमारा वो वायु यहाँ से वहां, वहां से यहाँ होता रहेगा, तब तक पेन होता है। तो पेन ना हो इसके लिए हमारे शरीर को क्लीन करना है। तो क्लीन के लिए सबसे पहले तो हमने पहले ही बोल दिया कि एनीमा करना है। छोटे हो, बड़े हो, बीमार हो, नहीं हो, फिर भी एनीमा करना है। एनीमा कैसे करना है इसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। एनीमा से ही हम बच जाएंगे हॉस्पिटल्स के खर्चे से, दवाई के खर्चे से। तो जब भी ये न्यू डाइट सिस्टम में आते हैं तो बॉडी टॉक्सिन निकालने का चालू करती है। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि उभाड़ होता है। उभाड़ में कैसा होगा कि बुखार आ जाएगा। तो बुखार आता है तो तुरंत ही हम दवाइयां लेके पसीना पसीना कर देते हैं और फिर बुखार उतर जाता है, लेकिन टॉक्सिन तो अंदर रह गए। डॉक्टर्स गोली दे देते हैं और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, लेकिन टॉक्सिन तो अंदर ही बैठे रहते हैं। वो टॉक्सिन और कहीं जगह पे निकलेंगे। तो जब भी बुखार आए दवाइयां नहीं लेनी है। सिर्फ 24 आवर्स का निर्जला करो। 2 दिन या 3 दिन नींबू पानी पे, ऑरेंज के जूस पे या नारियल के पानी पे रहना चालू कर दो। बॉडी सारी गंदगी निकाल देगी। खाना बंद कर दो, पकाया हुआ भी और कच्चा भी। जब भी बॉडी हमारा शरीर सफाई कर रही है तब। तो फीवर आता है तो डरना नहीं है। जैसे हम आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं तो ऑफिस बंद करके, घर को बंद करके हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट हो जाते हैं, 4 लाख का खर्चा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, घर पे ही रेस्ट करना है, सिर्फ जूस पे रहना है, एनिमा कर लेना है और रेस्ट करना है। बदन दर्द होता है तो होने दो, लेकिन फीवर आए तो आने दो, सब कुछ अपने आप ही क्योर होगा। तो फीवर से डरना नहीं है। दूसरी एक चीज है कि कफ हो जाता है, उधरस आती है, खांसी आती है, बलगम निकलता है, सर्दी हो जाती है। तो ये जब सिम्टम्स होते हैं तो इसमें हमें सोचना है कि दवाई लेके सर्दी को बिठा नहीं देना है, कफ को अंदर दबा नहीं देना है, खांसी को दबा नहीं देना है। खांसी क्यों आई, कफ क्यों आया, सर्दी क्यों हुई, तो हमें सोचना है मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट अगर हमारे घर में नहीं आएगी तो पूरी दुनिया में से सर्दी, कफ, कोल्ड ये निकल जाएगा। तो न्यू डाइट सिस्टम में आप इतना समझ लो कि दूध से कैल्शियम नहीं मिलेगा, सिर्फ बीमारियां ही मिलेगी और कफ होता रहेगा, सर्दी होती रहेगी पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी जब जिंदा रहते हैं तब तक हमें कफ रहता है। तो इसका यही कारण है कि हम मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट लेते हैं। तो जैसे ही कफ हो जाता है, सर्दी हो जाती है, नाक से पानी बहने लगता है, तो कच्चे आहार पे आ जाना है या तो फिर जूस पे आ जाना है, या तो उससे भी बेटर 24 आवर्स का निर्जला फास्टिंग करना है। 24 आवर्स कैसे फिनिश होगा? आज सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक निर्जला कुछ भी नहीं, शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे निर्जला कुछ भी नहीं, और सुबह के 6 बजे से दूसरे दिन के दोपहर में 12 बजे तक हमें कुछ भी पेट में डालना नहीं है। ये हो गया हमारा एक साइकिल की हमें पेट को रेस्ट दे दिया, कुछ भी डाला नहीं, पूरी एक दिन और पूरा एक रात।
और सुबह में उठने के बाद फिर से 6 घंटे का तो फास्टिंग करना ही है। ये न्यू डाइट सिस्टम मेथड 1 में मैंने सब कुछ समझा दिया है। तो उसके मुताबिक अगर सर्दी हो जाती है तो आप सोचो कि कितना नाक में से गंदा पानी निकलता है, इतना चिकना निकलता है। आप हाथ में नहीं ले सकते, आप रूमाल में नहीं ले सकते, आप टी शर्ट पे नहीं लगा सकते, आप पैंट से हाथ नहीं लूस सकते, आपको बाथरूम में जाना पड़ता है, पेपर नैपकिन यूज करना पड़ता है। तो इसको दवाई लेके बंद करके हमारे शरीर में सारा गंदगी है वो चिपक जाएगी। तो ऐसा चिपका नहीं देना है, जितनी निकलेगी उतनी निकालने दो। 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकलती रहेगी। और फिर हम हमारे शरीर को अपक्व आहार देंगे तो सारा कफ निकल जाएगा, सारी सर्दी निकल जाएगी। आप बोलोगे वीकनेस आ जाती है। वीकनेस थोड़े दिन के लिए लगेगी क्योंकि हमारे शरीर को ऐसी आदत नहीं है, जन्म से कचरा ही डाला है, पकाया हुआ आहार डाला है, मिल्क की प्रोडक्ट डाली है, आइसक्रीम खाया है, जंक फूड खाया है। तो वीकनेस तो आएगी क्योंकि ये सब देना बंद कर दिया कचरा। इसीलिए बॉडी को एडजस्ट होने में देर लगती है। ये वीकनेस नहीं है। 3 दिन का रेस्ट कर लो, नींबू पानी पे रहो तो बॉडी है वो आपको हेल्प करेगी टॉक्सिन निकालने में। कोई बोलते हैं कि बहुत खील हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं, मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं। एक बहन को तो मैंने ऐसा सुना था कि आपके ग्रीन जूस से हमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो हमारे ग्रीन जूस से छाले नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपकी पेट के अंदर इतने सालों से कोठी भर भर के गेहूं का आटा, रोटी, चावल, दाल, भाखरी, खाखरा, ये सब कचरा पड़ा था। इसके लिए मुंह में अभी गंदगी बाहर निकल रही है। उसको अल्सर बोल देंगे, मुंह में चांदे पड़ जाते हैं, पेट में भी पड़ जाते हैं। तो ये सब गर्मी बॉडी निकाल रहा है। तभी हमें पेट को खाना देना बंद कर देना है। सिर्फ 3 दिन जूस पे आ जाना है। सुबह एनीमा, रात को एनीमा। जब भी एनीमा करने जाओ तो एक बार एनीमा करके बाहर नहीं आ जाना है, 3 बार एनीमा करना है। एक पॉट भरो, पेट में डालो, निकाल दो। दूसरी बार पॉट भरो, पेट में डालो, फिर निकाल दो। तीसरी बार पॉट भरो, पेट में डालो, फिर निकाल दो। तो टॉक्सिन सारे बाहर निकलेंगे। तो जब भी मुंह में छाले पड़ते हैं तो खाना बंद कर देना है। किसी किसी को तो मुंह में कड़वाहट आती है, किसी को मुंह में बदबू आती है। तो पेट ऐसा बोलता है कि गटर जो है वो पूरी भर गई है। तो खाना डालना बंद करो, पेट को खाली करो, रेस्ट करो। आपने देखा होगा कि बाथरूम में अगर पानी होता है तो हम फिसल जाते हैं, अगर बाथरूम कोरा होता है मतलब कि पोंछ दिया है तो हम फिसलेंगे नहीं। वैसे ही हमारे पेट में चाय डाली थी, पानी डाला था, दूध डाली थी, बटर मिल्क डाला था, छाछ डाली थी, रोटी डाली, कढ़ी डाली, दाल डाली, तो पेट में कचरा, चिकनाहट रहती है। कभी हमने इसको सूखा नहीं किया है। संडे को तो हस्बैंड को छुट्टी होती है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको भी छुट्टी होगी, वाइफ को छुट्टी होगी, बच्चों को छुट्टी होती है, लेकिन पेट को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। तो हर संडे को पेट में डालना बंद कर दो, कुछ भी नहीं डालना है, ओनली ड्राई फास्टिंग, मतलब कि पेट खाली करो, तभी हमारा बॉडी हीलिंग होगा। फिर दूसरा सिम्टम्स ये आएगा कि हम अगर और भी हम हमारे शरीर को सपोर्ट नहीं करते हैं तो डायरिया होना चालू हो जाता है। तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सिस्टम मुझे सूट नहीं होती है, कि डायरिया होना चालू हो गया, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा लगता है कि 10 बार डायरिया हो गया तो वीकनेस आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है वीकनेस जैसा। रेस्ट कर लो 2 दिन, नींबू के पानी पे आ जाओ। लंच नहीं, डिनर नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, और स्नैक भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जूस पे रहो पूरे दिन। ऑरेंज का जूस ले लो पूरा दिन, तो बॉडी टॉक्सिन सारे निकाल देगी। अगर ऑरेंज जूस नहीं है तो नारियल का जूस ले लो दिन में 3 बार।
या तो फिर नींबू का पानी सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। तो नींबू का पानी 4 टाइम ले लो, 3 टाइम ले लो, बॉडी को रेस्ट कर दो, तो हमारा बॉडी जो है वो डायरिया में कंट्रोल आएगा। मुझे ये पता नहीं चलता है कि लोग डायरिया से डर क्यों जाते हैं। तुरंत फोन आ जाता है कि 4 बार डायरिया हो गया। तो मैं ये बोलूंगी कि क्या डायरिया हो जाता है तो सोने निकलता है, सोना निकलता है, या चांदी निकलती है, या प्लेटिनम निकलता है, या हीरे निकलते हैं, जवाहरात निकलते हैं, मोती निकलते हैं, क्या खजाना निकलता है? सिर्फ बदबू निकलती है, सिर्फ काला मल निकलता है। हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, इतनी गंदगी निकलती है। तो डायरिया होता है तो भगवान को थैंक यू बोलो कि हे भगवान, ये सारी गंदगी हमने हमारे पवित्र शरीर में डाले जाते हैं। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को डालते रहते हैं कचरा। तो प्रभु ने हमारी मदद की है कचरा निकालने में। तो रेस्ट कीजिए, 3 दिन रेस्ट कर लीजिए। डायरिया हो जाए, एक बार हो जाए या दो, एक बार हो जाए, 10 बार हो जाए या 20 बार हो जाए, 108 को बुलाने की जरूरत नहीं है। तभी भी एनीमा कर लो, तभी 24 आवर्स का निर्जला कर दो। मुंह में डालना बंद करो, निकालना चालू करो। तो डायरिया से जितनी गंदगी होगी सारी निकल जाएगी, तभी तो स्वस्थ होंगे। ये गंदगी पेट में पड़ी है इसीलिए तो डायबिटीज आया। ये गंदगी पेट में पड़ी है इसीलिए तो बीपी आया। ये गंदगी पेट में पड़ी है इसीलिए तो थायराइड आया। हम सोचते हैं कि डायरिया हो गया, डर जाते हैं। ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे सिम्टम्स है जब डायरिया होते हैं। तो फिर क्या होता है, कोई कोई इंसान को बॉडी में से कहीं से भी टॉक्सिन निकलते हैं, तो किसी को वॉमिट होना चालू हो जाता है। सुबह वॉमिट, खाते हैं तो वॉमिट, नहीं खाते तो वॉमिट, डकार आने लगती है, फिर वायु पास होने लगता है, ऐसा सब कुछ होने लगता है। सुबह वॉमिट, दोपहर वॉमिट, शाम को वॉमिट, खाते हैं तो वॉमिट, नहीं खाते हैं तो वॉमिट। तो डर जाते हैं लोग, तुरंत भागेंगे डॉक्टर के पास कि डिहाइड्रेशन हो गया, पानी खलास हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ नींबू के पानी पे 3 दिन निकाल दो, नारियल के पानी पे 3 दिन निकाल दो, ऑरेंज के जूस पे 3 दिन निकाल दो। सारा बॉडी का जितना भी कचरा है उसको निकालने दो। 24 आवर्स का निर्जला कर दो। अगर आपकी हिम्मत है आपके पास तो सबसे ये अच्छा रास्ता है। अगर दूसरे दिन भी बॉडी खाने को ना बोलता है तो नहीं खाने का, तीसरे दिन भी बॉडी ऐसा बोलता है कि नहीं खाना है तो नहीं खाने का। मर नहीं जाता है, कोई खाए बिना मर नहीं जाता है, लेकिन वो वॉमिट की दवाई लेके वो कचरे को पेट में संग्रह कर लेते हैं, तभी बॉम्ब ब्लास्ट फूटता है। क्या होता है? हार्ट अटैक। फिर क्या होता है? ब्रेन स्ट्रोक। फिर क्या होगा? पैरालिसिस। ये सब हो जाता है। तो दवाई लेके सारा कचरे बिठा नहीं देना है। वॉमिट 10 बार हो जाए तो होने दो, डायरिया 10 बार हो जाए तो होने दो। हम तो रुकते ही नहीं। हमें लगता है कि हमें क्या हो गया, क्या हो गया हमारे शरीर को। आज तक तो सब अंदर डालते थे, ये तो उल्टा हो गया। तो उल्टा इसीलिए हो गया कि बॉडी जो है वो पूरी हमारी गटर लाइन, पेट की पाइप लाइन चौकअप हो गई है। जैसे बाथरूम में गटर लाइन चौकअप हो जाती है तो खाड़ कुआं भर जाता है, गटर भर जाती है, तभी सब उभरा आता है। वैसे ही हमारे पेट में ये सिम्टम्स जब पता चलते हैं तो भगवान को थैंक यू बोलो कि अच्छा हुआ कचरा निकल रहा है। डायरिया हुआ तो अच्छा हुआ, फीवर आया तो अच्छा हुआ, पिंपल्स आते हैं तो एनीमा करो, मुंह में छाले पड़ते हैं तो एनीमा करो। ये सारा होता रहा है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि बहुत खुजली आती है, पूरे शरीर में खुजली आती है। तो खुजली आती है तो खाना बंद कर दो, पीना बंद कर दो, निर्जला कर दो, एनीमा कर लो, वमन करो, वमन कर लो, सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। हम तो कुछ करते नहीं, डॉक्टर के पास जाके सिर्फ दवाई ले लेते हैं, सारा कचरा पेट में जमा हो जाता है और फिर हमारी बीमारियां बढ़ती रहती है।
अगर थायराइड की गोली लेते हैं, लीवर में तकलीफ हो जाती है, लीवर की गोली ली तो लंग्स में तकलीफ हो जाती है, लंग्स की गोली ली तो किडनी में तकलीफ हो जाती है। ये हमारे शरीर में सारे के सारे टॉक्सिन घूमते रहते हैं। तो ये टॉक्सिन को निकालने देना है। चाहे छोटा बच्चा है, बार बार वॉमिट करता है तो करने दो, क्योंकि भर गया है पूरा डब्बा। डस्टबिन बना दिया था पेट को। रोटी डाली थी, चाय डाली थी, जंक फूड डाला था, दाल चावल डाली थी, खिचड़ी डाली थी, इतना डस्टबिन बना दिया था पेट को। अभी बच्चा वॉमिट नहीं करेगा तो क्या करेगा? अभी 5 महीने का बच्चा होता है तो भी माँ बार बार खिलाती रहती है, बार बार खिलाती रहती है। बच्चा रोता रहता है, पूरी रात नींद नहीं कर पाता है। सुबह में डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर उसको क्या करेंगे, 3 दिन एडमिट कर देगा। और फिर क्या होगा? खाना पीना बंद कर देंगे, ग्लूकोज पे रखेंगे, वैसे ही पेट साफ हो जाएगा। तो आप ये अपने आप घर पे भी अपने पेट की सफाई कर सकते हो। तो जब भी हमारा शरीर उभाड़ होता है, बॉडी में से सारे टॉक्सिन निकलते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, तभी हमें रुकावट नहीं लानी है, सिर्फ आराम कर लेना है, चिंता नहीं करनी है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। भगवान का बनाया हुआ आहार खाना है, ईश्वर ने जो बनाया है वो खाना है, और सदा हमें स्वस्थ रहना है, सदा हमें निरोगी रहना है। तो इसके बारे में आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फोन कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। और आपको हमें मिलना हो तो शाम को 4 बजे से 6 बजे अहमदाबाद नारायणपुरा के मेरे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे आप आ सकते हो, परामर्श कर सकते हो, और हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी आप सॉल्यूशन हमसे पूछ सकते हो। और फिर हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो ये हमारा जो मिशन है उसमें आप सहभागी हो जाइए। आपके मोबाइल नंबर में जितने लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर है वो सारे के सारे लोगों को व्हाट्सएप में फ्री में हमारी वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। जितने लोगों को ज्यादा वीडियो देखेंगे उतने लोग जल्दी ही दवाई छोड़ देंगे और जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, तभी हमारा मिशन पूरा होगा। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।